उत्तर प्रदेश में 10 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी है, जिसमें सभी विधानसभा प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। आखिर कौन होगा विजयी प्रत्याशी, आइए हम आपको बताते चलते हैं कि मथुरा जनपद में जहां प्रथम चरण में चुनाव आयोग द्वारा शक्ति बरतते हुए निष्पक्ष रूप से मतदान कराया गया। मतदान के बाद जिला प्रशासन की देखरेख में ईवीएम मशीनों की मंडी समिति मथुरा में रखा गया है, लेकिन मतगणना से पूर्व ही जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीनों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगने लगे। 8 मार्च यानी मंगलवार शाम को मतगणना से 2 दिन पूर्व ही मतगणना स्थल पर उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ अज्ञात व्यक्ति बिना ड्यूटी पास के ही ईवीएम मशीन के समीप लगभग 4 घंटे तक सिस्टम पर कार्य करते रहे। इन लोगों पर जब अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को संदेह हुआ तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उन पर अज्ञात व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि लेखपाल और पटवारी हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब उनके पास ईवीएम मशीन तक जाने का कोई ऑथराइज्ड प्रवेश पत्र नहीं है, तो आखिर ये अज्ञात व्यक्ति किस तरह ईवीएम मशीन तक पहुंचे और 4 घंटे तक कार्य करते रहे। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन या भाजपा सरकार का कोई बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार है। क्या सरकारी मशीन भाजपा सरकार के दबाव में ईवीएम मशीनों से कोई छेड़छाड़ी कर रहा है, या फिर कोई वकाई और लोग कंप्यूटर सिस्टम लगाने आए थे? वही अन्य प्रत्याशियों ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्ति कभी अपने आप को विद्युत कनेक्शन लगाने की बात कर रहे थे, तो दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर सेटअप करने की बात कर रहा था। वहीं एक और प्रत्याशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ईवीएम की सुरक्षा में जहां स्पेशल फोर्स तैनात होनी चाहिए, वह सिविल पुलिस के दरोगा सुरक्षा में तैनात किए हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ईवीएम मशीन की सुरक्षा में सिविल पुलिस बल के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। बहरहाल अब आप इस मामले को खुद भी समझ सकते हैं, क्या किसी विजयी प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर आंकड़ों के अनुसार हारे हुए प्रत्याशियों को विजयी प्रत्याशी बनाना है। वह राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी अपनी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी। वहीं जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए। वहीं दूसरी ओर मीडिया कर्मियों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एसडीएम महावर से वार्ता की, तो उन्होंने इस पूरे मामले को कुछ इस तरह घुमाते हुए रफा दफा कर दिया। जो अज्ञात व्यक्ति पकड़े हैं वह लेखपाल और कानूनगो हैं, इनकी ड्यूटी पास पर घर पर भूल आए हैं। बहरहाल मतगणना स्थल पर इस घटना को देखकर तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मतगणना स्थल पर हुई इस वारदात को लेकर सभी प्रत्याशियों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी आखिर क्यों मतगणना स्थल पर नहीं पहुंच सके? क्या इस पूरे मामले में कहीं कोई बड़े प्रत्याशी का षड्यंत्र शामिल है? सूत्रों का यह भी कहना है कि सत्ता के दबाव में आकर चुनाव आयोग कर रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर देखना यह होगा कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना निष्पक्ष रूप से हो सकेगी या फिर होगा कोई फेरबदल। मतगणना स्थल पर हुई इस घटना का खुलासा तो उच्च अधिकारियों के निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा हलचल। तो बताइए, कोई आपत्ति जाहिर की है प्रत्याशियों ने कि कोई व्यक्ति बिना प्रत्याशी यहाँ पर मंडी पहुँचे हैं, क्या रीजन रहा, किस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं? देखिए, कोई ऐसा विशेष मामला नहीं है। जो ETPBS के लिए जो कंप्यूटर सेटअप करने के लिए जो हमारे तहसील का स्टाफ आया हुआ था, और उसके पास उसका जो लेखपाल वाला जो कार्ड है वो था, बट लेकिन जो हम लोगों ने जारी किए हैं वो कार्ड किसी कारणवश वो जो घर पे भूल आया, उस वजह से थोड़ा संदेह लोगों को हुआ और इस तरह की व्यवस्था हुई। वैसे कोई विशेष बात नहीं। किन कारणों को लेकर किन कारणों को? यही कि कार्ड उसके पास नहीं है। केवल लेखपाल था या अन्य भी कर्मचारी थे? नहीं, केवल लेखपाल। क्या नेताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी की? नहीं, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा नहीं। बता रहे हैं कि लेखपाल को 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम समय के लिए मैं तुरंत तत्काल मौके पे आया, जैसे मुझे उसने फ़ोन किया कि मुझे इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आगे जस्टिफाई कर दिया। मैं RO बलदेव हूँ, SDM महावन। ठीक सर, थैंक यू। किया गया था कि यहाँ एंट्री बैन रहेगी, कोई भी अधिकारी जाएगा तो विदाउट पास इंटर नहीं करेगा, वो भी सबको बता करके जाएगा। एक जेंटलमैन अधिकारी अपने को बताता है,
वो 4 घंटे पहले का बिना पास अंदर कर घुस गया। अंदर से वो बताने का मैं सिस्टम ठीक करने आया हूँ। सिस्टम क्या ठीक करने आया है? तुम्हारे पास आई कार्ड है? आई कार्ड नहीं है। आई कार्ड नहीं है तो तुम्हारा अधिकारी कौन है? कि अधिकारी भी नहीं है। आई कार्ड कहाँ है? कि मेरे पास नहीं है, घर रखा है। तो उसको सिस्टम ठीक करने के नाम पर वो 4 घंटे यहाँ जाम का अंदर काम कर रहा था। अब लोगों को शंका हुई तो उसको डिटेन किया उन लोगों ने, और डिटेन करने के बाद तय हुआ, फिर ये टच नहीं कर पाया ऐसा कहना है उनका। किसी उसको जहाँ ईवीएम रखी है वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उल्ली तरफ था। तो दुर्भाग्यपूर्ण यही रहा है कि रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद विदाउट एनी पास वो इंटर करके चेष्टा कर रहा था, क्या कुचेष्टा कर रहा था, कर पाया क्या नहीं कर पाया, गॉड नोस, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने इसको गलती स्वीकार किया प्रशासन ने, और गलती स्वीकार करने के बाद कहा कि हम उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वो क्यों इंटर किया बिना पास के, बिना इंटीमेट किए हुए, यही बात थी बस। ठीक सर, थैंक यू। सर बताइए, कोई आपत्ति जाहिर की है प्रत्याशियों ने कि कोई व्यक्ति रात के बिना समय प्रत्याशी यहाँ पर मंडी पहुँचे हैं, क्या रीजन रहा, किस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं? देखिए, कोई ऐसा विशेष मामला नहीं है। जो ETPBS के लिए जो कंप्यूटर सेटअप करने के लिए जो हमारे तहसील का स्टाफ आया हुआ था, और उसके पास उसका जो लेखपाल वाला जो कार्ड है वो था, बट लेकिन जो हम लोगों ने जारी किए हैं वो कार्ड किसी कारणवश मुझे घर पे भूल आया, उस वजह से थोड़ा संदेह लोगों को हुआ और इस तरह की व्यवस्था हुई। वैसे कोई विशेष बात नहीं। किन कारणों को लेकर किन कारणों को लेकर? यही कि कार्ड उसके पास नहीं है। केवल लेखपाल था या अन्य भी कर्मचारी थे? नहीं, केवल लेखपाल। क्या नेताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी की? नहीं, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा बता नहीं। रहे हैं कि लेखपाल को 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम समय के लिए मैं तुरंत तत्काल मौके पे आया, जैसे मुझे उसने फ़ोन किया कि मुझे इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आगे जस्टिफाई कर दिया। मैं RO बलदेव हूँ, SJ मावन। ठीक सर, थैंक यू। हमारे जो साथी यहाँ कार्यकर्ता या मुस्तैद थे ड्यूटी पर, उन्होंने हमें सूचना दी कि 2-3 लोग बक्सा लिए हैं और बक्से में अजीब सी मशीन लेके अंदर गए। जब तक मैं आया अंदर चले गए थे, जब आया तो वापस आए। मैंने वो बक्सा चेक किया, अजीब सी मशीन थी, बक्सा था, कार्ड उनके पास थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब पता चला कि वो बक्सा जो मशीन थी कंप्यूटर वाली, वो मशीन ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने वाली थी, जो ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट जोड़ने वाली थी, तो वो तो चला गया, कोई बात नहीं। आया तो मैं उसी के लिए था कि ये कैसे अंदर घुस गए। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक अधिकारी की जीप भरी आ रही है, उनके पास कार्ड ही नहीं थे। फिर मैं कोई बात नहीं, निकल के कोई आ जाए, अधिकारी होंगे। फिर एक पैदल, 2 पैदल आ रहे हैं, एक मोटरसाइकिल लेके घुस रहे हैं। मैं कहा भाई मैं लेखपाल हूँ, मैं कार्ड दिखाओ, मेरा कार्ड तो नहीं है। मैंने कहा भागो, उल्टा जाओ। फिर इतनी देर में एक अंदर से आया, मैं आप कौन हो? भैया जी मैं भी कानू को हूँ। तो मैंने कहा कानू को तो आई कार्ड दिखाओ, वो कार्ड दिखाओ जो हमारा, क्योंकि हमारे से तय हुआ था कि बगैर कार्ड के स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास या इस कैंपस में जिसको RO या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्ड नहीं करेगा वो कोई नहीं घुसेगा। आप घुसे कैसे? तो उनसे चेक किया, उसके पास कार्ड नहीं था। मैंने कहा क्या कर, कहाँ गए थे? उन्होंने कहा सिस्टम लगा के आया हूँ। मैं किस चीज़ का सिस्टम? कंप्यूटर का। हमें शक हुआ, हमने उसको बैठा लिया। SSP और उसको SSP साहब को, DM साहब को हमने शिकायत की, उन्होंने भेजा SP ADM को और SP सिटी को। कुछ लोग हमने और देखा कि मजिस्ट्रेट बैठे हैं। लगातार कई दिन से मजिस्ट्रेट हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के 20 फुट दूर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर वो बैठे हैं, जिसका वहाँ कोई काम नहीं। उन्होंने कहा था ये लोग 8 घंटे चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम के पास बैठे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार के सट के कोई नहीं बैठ सकता, CRPF और सेंटर फोर्स के अलावा। तो हमने उससे आई कार्ड मांगा, उसके पास भी आई कार्ड नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा मुझे धमकाने लगा, कोई बेनीवाल नाम का पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके बाद मैंने SSP को फिर कहा मैं ये मामला है, फिर उसने मुझे कार्ड जरूर दिखाया। फिर जाकर भी वहीं बैठ गए जो जहां वो अनुबंधित, जहां पर वो थे नहीं बैठने के लिए अलाउड। तो हमने फिर अधिकारियों को बुलाया, यहाँ साथी भी पता चला जुड़ते चले गए।
तो ये बड़ा यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। सुरक्षा को लेकर बड़ी दिक्कतें थी, खुले लोग आ जा रहे थे। यहाँ पर कई पार्टियों के उम्मीदवार और हम लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रशासन से कहा कि ये नहीं चलेगा, यहाँ सख्ती जब तक नहीं होगी, जो रूल है उसके हिसाब से सख्ती कीजिए। और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा बगैर कार्ड के, और जाएगा तो आप सबको बता के दिखा के जाएगा, और यही बात हुई। लेकिन हमारी पूरी टीम यहाँ मुस्तैद रहेगी और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, आगे से ऐसा हुआ तो हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक सर, थैंक यू। हमारे जो साथी यहाँ कार्यकर्ता या मुस्तैद थे ड्यूटी पर, उन्होंने हमें सूचना दी कि 2-3 लोग बक्सा लिए हैं और बक्से में अजीब सी मशीन लेके अंदर गए। जब तक मैं आया अंदर चले गए थे, जब आया तो वापस आए। मैंने वो बक्सा चेक किया, अजीब सी मशीन थी, बक्सा था, कार्ड उनके पास थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब पता चला कि वो बक्सा जो मशीन थी कंप्यूटर वाली, वो मशीन ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने वाली थी, जो ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट जोड़ने वाली थी, तो वो तो चला गया, कोई बात नहीं। आया तो मैं उसी के लिए था कि ये कैसे अंदर घुस गए। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक अधिकारी की जीप भरी आ रही है, उनके पास कार्ड ही नहीं थे। फिर मैं कोई बात नहीं, निकल के कोई आ जाए, अधिकारी होंगे। फिर एक पैदल, 2 पैदल आ रहे हैं, एक मोटरसाइकिल लेके घुस रहे हैं। मैं कहा भाई मैं लेखपाल हूँ, मैं कार्ड दिखाओ, मेरा कार्ड तो नहीं है। मैंने कहा भागो, उल्टा जाओ। फिर इतनी देर में एक अंदर से आया, मैं आप कौन हो? भैया जी मैं भी कानू को हूँ। तो मैंने कहा कानू को तो आई कार्ड दिखाओ, वो कार्ड दिखाओ जो हमारा, क्योंकि हमारे से तय हुआ था कि बगैर कार्ड के स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास या इस कैंपस में जिसको आरओ या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्ड नहीं करेगा वो कोई नहीं घुसेगा। आप घुसे कैसे? तो उनसे चेक किया, उसके पास कार्ड नहीं था। मैंने कहा क्या कहाँ गए थे? उन्होंने कहा सिस्टम लगा के आया हूँ। मैं किस चीज़ का सिस्टम? कंप्यूटर का। हमें शक हुआ, हमने उसको बैठा लिया। एसएसपी और उसको एसएसपी साहब को, डीएम साहब को हमने शिकायत की, उन्होंने भेजा एसपी एडीएम को और एसपी सिटी को। कुछ लोग हमने और देखा कि मजिस्ट्रेट बैठा है। लगातार कई दिन से मजिस्ट्रेट हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के 20 फुट दूर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर वो बैठे हैं, जिसका वहाँ कोई काम नहीं। उन्होंने कहा था ये लोग 8 घंटे चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम के पास बैठे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार के सट के कोई नहीं बैठ सकता, सीआरपीएफ और सेंटर फोर्स के अलावा। तो हमने उससे आई कार्ड मांगा, उसके पास भी आई कार्ड नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा मुझे धमकाने लगा, कोई बेनीवाल नाम का पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके बाद मैंने एसएसपी को फिर कहा मैं ये मामला है, फिर उसने मुझे कार्ड जरूर दिखाया। फिर जाकर भी वहीं बैठ गए जो जहां वो अनुबंधित, जहां पर वो थे नहीं बैठने के लिए अलाउड। तो हमने फिर अधिकारियों को बुलाया, यहाँ साथी भी पता चला जुड़ते चले गए। तो ये बड़ा यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। सुरक्षा को लेकर बड़ी दिक्कतें थी, खुले लोग आ जा रहे थे। यहाँ पर कई पार्टियों के उम्मीदवार और हम लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रशासन से कहा कि ये नहीं चलेगा, यहाँ सख्ती जब तक नहीं होगी, जो रूल है उसके हिसाब से सख्ती कीजिए। और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा बगैर कार्ड के, और जाएगा तो आप सबको बता के दिखा के जाएगा, और यही बात हुई। लेकिन हमारी पूरी टीम यहाँ मुस्तैद रहेगी और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, आगे से ऐसा हुआ तो हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक सर, थैंक यू।